ये फिल्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बसे अमीनो गांव के एक आम इंसान लाल बिहारी मृतक के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है एक आम आदमी अगर संघर्ष नहीं करता तो हमेशा आम ही बना रह जाता और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इस फिल्म की शुरुआत होती है भरत लाल से, जिसमें दिखाया जाता है भरत लाल, जिसका एक बहुत बड़ा बैंड बाजा का ग्रुप होता है, वो बैंड बाजा परफॉर्म कर रहा होता है। तभी उसकी बीवी की नींद खुल जाती है और वो एक सपना होता है। दरअसल उसकी बीवी की एक ख्वाहिश होती है कि उसके पति भरत लाल का एक बहुत बड़े बैंड बाजे का ग्रुप हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तभी सुबह हो जाता है और भरत लाल रोज की तरह अपने दुकान पे फिर से काम पे चला जाता है। तभी उसके दुकान पर एक पंडित जी एक शादी के लिए बुकिंग लेके आते हैं, लेकिन भरत लाल के पास मैन पावर और सामान की कमी होने के कारण वो इस बुकिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है। जिस पर पंडित जी उसे सलाह देते हैं कि तुम बैंक से कर्ज लेके अपनी दुकान को डेवलप कर सकते हो, लेकिन इस बात के लिए भी वो नकार देता है। लेकिन उसकी बीवी के ज़्यादा फोर्स करने की वजह से वो इस बात के लिए राजी हो जाता है और फिर अपने नज़दीकी बैंक पर जाता है कर्ज लेने के लिए। बैंक पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि कर्ज लेने के लिए उसे कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी और सिक्योरिटी में उसके पास अपने गाँव की पुश्तैनी ज़मीन होती है, जिसके लिए बैंक के कर्मचारी कहते हैं कि उस ज़मीन की प्रमाणित खतौनी लाकर देने से उसे कर्ज मिल सकती है। जिसके लिए वो अपने तहसील जाता है और वहाँ लेखपाल से पता चलता है कि वो कागज़ पे मर गया है, यानी कि उसकी डेथ हो गई है। दरअसल उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद भरत लाल शहर चला जाता है और वहीं पे अपनी बैंड बाजे का दुकान खोलकर वहीं पे सेट हो जाता है। और गांव न आने की वजह से उसके चाचा चाची और चचेरे भाई लेखपाल से मिलकर उसे घूस खिलाकर और उसे पेपर में मृत घोषित करके उसकी जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। और इस बात का पता चलते ही उसको यकीन नहीं होता, जिसको वेरीफाई करने के लिए वो फिर से अपने चाचा चाची के घर जाता है, जहाँ पे उसके चाची उसको सारी हकीकत बता देती हैं और उसे इस बात का बड़ा ही दुख होता है। और फिर भरत लाल अपने ग्राम प्रधान के पास जाता है। ग्राम प्रधान उसे आश्वासन देते हुए कहते हैं कि तुम कल सुबह आना और मैं तुम्हारा जीवित प्रमाण पत्र बना के तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। इस पे भरत लाल बहुत खुश हो जाता है और वो घर चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे वो सुबह प्रधान जी से मिलने जाता है, जहाँ प्रधान जी उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं और उसके काम के लिए ना कर देते हैं। अब यहाँ से भरत लाल दुखी होकर सहारा लेता है सिस्टम का और फिर सिलसिला शुरू होता है अर्जियों का। लेखपाल, तहसीलदार, जिला अधिकारी, सीएम, पीएम तक को अर्जी देने के बाद हाथ में आता है तो सिर्फ आश्वासन। इसी अर्जियों के सिलसिले में उसकी मुलाकात होती है केवट राम वकील से, जहां वो अब सहारा लेता है कोर्ट का और अपने लिए एक वकील रखता है जो कि होते हैं केवट राम। अर्जियों के चक्कर में उसकी दुकान बंद हो ही गई रहती है। अब कोर्ट के चक्कर में उसे अपनी दुकान को बेचनी पड़ जाती है। दरअसल ये बात कि वो कागज में मृतक घोषित हो गया है, ये बात हवा की तरह पूरे शहर में फैल जाती है और उसे किसी भी शुभ काम में कोई भी बुकिंग नहीं मिलती। लोग ऐसा मानते हैं कि एक मृतक को अपने शुभ काम में नहीं बुलाया जा सकता, जिसकी वजह से उसका धंधा बंद हो गया रहता है और सालों की अर्जियों में उसके खाने के भी लाले पड़ गए होते हैं, जिसकी वजह से उसको अपनी दुकान बेचनी पड़ जाती है। जब एलएलबी और कोर्ट से काम नहीं बना तो भरत लाल ने एमएलए के पास गुहार लगाने की सोची और एमएलए के रैली में वो धरना पे अकेला ही बैठ गया, लेकिन उसे वहां से उठाकर फेंक दिया गया। लेकिन तब तक ये बात न्यूज़ के लिए हेडलाइंस बन चुकी थी। शासन और प्रशासन से थकने के बाद अब भरत लाल अपराध की दुनिया में कदम रखता है, जहां इस मूवी से ये भी पता चलता है कि एक आम आदमी किस तरह से अपराध की दुनिया में कदम रखता है। ठीक उसी प्रकार शासन और प्रशासन से थकने के बाद भरत लाल अपराध की दुनिया में कदम रखता है और अपने भतीजे को यानी कि चचेरे भाई के लड़के को किडनैप करता है, सिर्फ इसलिए कि उसके चाचा चाची एफआईआर करवाएं और उसका नाम सरकारी कागज में आए। लेकिन भरत लाल की साजिश को उसकी चाची भांप लेती है और वो लोग किसी भी तरह का एफआईआर नहीं करवाते, जिससे भरत लाल की ये चाल भी नाकाम हो जाती है। और इसके बाद भरत लाल खुद पुलिस स्टेशन चला जाता है खुद को सरेंडर करने, लेकिन वहाँ पुलिस वालों को घूस देने के बाद भी पुलिस वाले उसके ऊपर एफआईआर नहीं करते, सिर्फ ये जान के कि कोई पागल ही होगा जो खुद को सरेंडर कर रहा होगा। और पुलिस वाले उसको अगले दिन आके सरेंडर करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन अगले दिन आने पर भी पुलिस वाले उसे भगा देते हैं और कोई भी एफआईआर नहीं करते। और अब भरत लाल ने मृतकों का एक संगठन तैयार किया, जिसमें वो पूरे प्रदेश भर से उन लोगों को इकट्ठा किया जो कि उसी की तरह कागज में मर चुके होते हैं, और सबको कलेक्ट करके उसने एक अपनी पार्टी तैयार की। तभी उसके वकील केवट राम उसको सलाह देते हैं कि उसकी बीवी विधवा पेंशन के लिए आवेदन करे, वो कागज में मर ही चुका है
तो या तो उसे पेंशन मिले या उसे जीवित किया जाए। और जहाँ तक ये भरतलाल को खाने के लाले पड़े थे, भरतलाल को ये सलाह बहुत अच्छी लगती है और वो अपने बीवी को तहसील भेजता है पेंशन के आवेदन के लिए, जहाँ उसकी बीवी की बहुत ही बेइज्जती की जाती है और वहाँ से उसको और उसकी बीवी को बहुत ही ज़्यादा निराशा का सामना करना पड़ता है। जहाँ उसके घर में दुकान बंद होने की वजह से रोटी के लाले पड़े थे, वहीं पे घर में अब कलह भी स्टार्ट हो गया रहता है, जिसके वजह से उसकी बीवी उसको छोड़ के अपने मामा के साथ इस दुख की घड़ी में अपने मामा के घर चली जाती है। वक्त के साथ न चाहते हुए भी भरतलाल और उसकी बीवी के बीच की दूरियां बढ़ती ही चली गईं और इस बात का भरतलाल और उसकी बीवी दोनों के ऊपर ही बहुत गहरा असर पड़ा। लेकिन इस बात से भी भरतलाल हार नहीं माना और वो अपना कदम बढ़ाते ही रहा, यहाँ तक कि भरतलाल ने सिर्फ एक कार्रवाई के लिए, ताकि उसका नाम सरकारी कागज में किसी भी तरह से आ जाए, उसने कोर्ट में जज की बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी। लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर ना कोई एक्शन लिया गया और ना ही कोई FIR हुआ। और वहाँ से वापस आने के बाद भरतलाल MLA असरफी देवी की मदद से विधानसभा की विजिटर गैलरी का पास बनवा के वहाँ वो कांड करता है जो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में आज भी दर्ज है। लेकिन इतना करने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई, कोई FIR न करते हुए वहाँ पे उसको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है और उसके सारे कपड़े फाड़ के उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। और उसके बाद भरतलाल बहुत ज़्यादा टूट जाता है और अब भरतलाल के अंदर कदम आगे बढ़ाने का कोई हौसला नहीं रह जाता और वो अब ये ठान लेता है कि वो ये सब कुछ छोड़ देगा। और वो अब अपनी बीवी के पास जाता है उसे मना के वापस घर लाने। उसकी बीवी उसे हौसला देते हुए कहती है कि जब तक तुम अपने काम में सफल नहीं हो जाते तब तक मैं वापस नहीं आने वाली। अब भरतलाल एक नए जोश के साथ फिर से कदम बढ़ाना स्टार्ट करता है और वहाँ से आने के बाद भरतलाल अपने संगठन को जुटा के पूरी विधि विधान के साथ अपना अंतिम संस्कार करवाता है। बहुत ही बड़ा शव यात्रा निकालता है जो कि होती है जिंदा लोगों की शव यात्रा। और इस जिंदा शव यात्रा में आने का निमंत्रण वो सारे अधिकारियों, सारे अफसरों और सारे नेताओं को देता है और इस बात का पूरे देश में बहुत बड़ा असर पड़ता है और सारे नेताओं में खलबली मच जाती है। ये बात पूरे देश में बहुत बड़ा रूप ले चुका होता है, जो बात घूम के फिर PM तक आती है। और उसके इस जिंदा शव यात्रा में बहुत भारी भीड़ उमड़ने के कारण वहाँ लाठीचार्ज हो जाता है और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा बहुत ही बड़ा अतिक्रमण किया जाता है। और भरतलाल के द्वारा किए गए इस बहुत ही कठिन प्रयास और कुछ और लोगों के योगदान से उसे उसका जीवन प्रमाण पत्र मिल जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि भरतलाल अभी जिंदा है। तो ये तो कहानी है एक जिंदा आदमी के जिंदा साबित होने की, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि हमारा सिस्टम कैसा है।